इदं मे ब्रह्मचक्षतराञ्चोभे श्रियमश्नुतां मयि देवा दधातु श्रियमुत्तमान्तस्यै ते स्वाहा। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। संप्रति सत्र के सत्राध्यक्ष प्रोफेसर आदरणीय गुरुजी पांडे जी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में द्विवेदी सर गणित विज्ञान विभाग से तथा मिश्र जी तथा हमारे बीच में वर्तमान ज्योतिष विभाग संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के आचार्य प्रोफेसर गिरिजा शंकर गुरुजी तथा हमारे बीच में ही ज्योतिष विभाग के आदरणीय शत्रुघ्न त्रिपाठी आचार्य जी और हमारे बीच में जो है केंद्र के सन्नालाल अध्यापक अतिथि अध्यापक और हमारे बीच कुशल संचालक के रूप में हमारे सहकर्मी या हमारे मित्र आचार्य रामेश्वर शर्मा जी, आप सबका इस मंच की ओर से अभिनंदन और प्रणाम करते हुए आप सबको मैं अपनी बात रखूंगा। और सामने उपस्थित जो है अपने अपने विद्याओं में निष्णात आचार्य और शोध छात्र जो इस सत्र के लिए यहाँ पर इस सत्र में उपस्थित हैं, आप सबको मेरा नमन। और मेरा जो आज का शीर्षक है वो वैदिक कालीन शिल्प विज्ञान। वेद में क्या शिल्प था, वो चाहे वास्तु का शिल्प रहा हो, चाहे वो विमान भारद्वाज का जो वैमानिक शास्त्रम है उन्होंने जिस तरह से शिल्प की बात की है, उसको कुछ मैं यहाँ पर कुछ शब्दों कुछ चीज़ों को प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा कि वह वास्तु और तकनीक उस समय का वह कैसा सम्मिश्रण था कि क्या आज के भौतिक के इतने विकास के क्रम में या जो भौतिक क्रम इतना विकास का हम लोग देख रहे हैं उस क्रम को बिना प्रकृति को छेड़छाड़ किए छू पा रहे हैं, ये एक बुनियादी प्रश्न है। और इसी को लेकर के मेरा जो आलेख है वह वैदिक कालीन शिल्प विज्ञान। शिल्प शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है और जो कि नवम मंडल में जो है पंचम तथा षष्ठ सूक्त में इसका वर्णन आता है। सबसे पहले शिल्प का जहाँ पर उल्लेख मिलता है वह ऋग्वेद में मिलता है, छठे और पाँचवें सूक्त में नवमें मंडल में। वहाँ पर लिखते हैं सुशुल्पे बृहति मही पवमानो वृषण्यति नक्तोषा न दर्पते पवमान सोम महान। वो जो है वह उसमें लिखा कि पवमान जो है सोम महान गुणों से युक्त पूज्य दर्शनीय तथा सुंदर उपमा यानी दिवा रात्रि के आगमन की कामना करते हुए यह स्पष्ट करता है कि उन्होंने वहाँ पर नौवें मंडल में शिल्प को 5 प्रकार से उन्होंने मुख्य रूप से विभाजन किया कि जो शिल्प शास्त्र है वो 5 प्रकार का है, जिसमें उन्होंने कहा उसको कि एक तो सुंदर रूप की सृष्टि करता है शिल्प, और दूसरा है वह बहुमूल्य होता है और वह सर्वजन काम्य होता है, और तीसरी बात उन्होंने कहा, चौथी बात उन्होंने कही कि वह दर्शनीय भी होता है, और पांचवी बात जो है छठवें सूक्त में कहता है वह महनीय होता है। तो इस प्रकार से शिल्प के रूप में ऋग्वेद जो है 5 बातों को कहता है और उसी को आगे जा करके वास्तु का विश्वकर्मा का शिल्प और नानाविध शिल्पों के रूप में हम लोग उसको देखते हैं। तो तात्पर्य यह है कि मनुष्य की 1, 2, 3 अथवा 10 इंद्रियां अथवा शक्ति की समस्त इकाइयों यहाँ जो है सृजनशील होनी चाहिए, अन्यथा वे निरर्थक हैं। क्योंकि लक्ष्यम बिना नैव मनुष्य जन्म, मनुष्य जो कुछ इस धरा पर है मनुष्य रूप में उसका कुछ ना कुछ एक अपना लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए मनुष्य की जो इंद्रियां है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सृजनशील ही होनी चाहिए। असृजन हो जाए तो वह निरर्थक होने लगता है, फिर किम कर्तव्य विमूढ़ की ओर जाता है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य सृजनशील होना चाहिए, अन्यथा वे निरर्थक हैं। यथाशक्ति सृजनशील बने रहना चाहिए, यही जीवन की शक्ति है। अथवा ऐसा कहें कि जीवन में सृजन यानी शिल्प की अवश्यम भावी है। शिल्प के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यही शिल्प विज्ञान संयुक्त होकर वर्तमान समय में विशिष्ट तकनीक यानी टेक्नोलॉजी के रूप में हम लोग देख रहे हैं, जिसकी आज के जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगिता और महत्वता किसी से छिपी नहीं है। चाहे जितनी तक हम लोग आज से 20 साल पहले की मोबाइल की बात करें और आज के मोबाइल के आज के तकनीक के विज्ञान की बात करें तो बड़ा अपने आप में अंतर देखते हैं और उसमें प्रगति देखते हैं।
और 90 के दशक में जब हम लोग 8-10 में पढ़ते थे तो उस समय मोबाइल का कोई प्रयोग नहीं था, पेजर हुआ करता था। और आज के बच्चों को कहेंगे पेजर क्या होता है तो वो कहेंगे ये क्या होता था। तो इस तरह से मोबाइल की भी एक टेक्नोलॉजी ने एक परिवर्तन किया। तो इस तरह से शिल्प की भांति विज्ञान का भी ज्ञान होना आवश्यक है। शिल्प का अगर ज्ञान होना पूर्ण रूप में जरूरी है तो उतना ही आवश्यक है कि उस शिल्प के साथ में विज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए। यदि शिल्प के साथ विज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वह ज्ञान जो है अपूर्ण आभासित होता है, अपूर्ण प्रतीत होता है। इसलिए कहा कि संस्कृत के व्याकरण की दृष्टि से विज्ञान शब्द विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। उसका कारण यह है कि वह भी उपसर्ग कभी विशिष्ट अर्थ में तो कभी विविध अर्थ में और कभी विपरीत अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। विज्ञान से तात्पर्य यहाँ पर इस प्रकार से है कि वह ज्ञान से संबंध रखता है। यहाँ पर विज्ञान का मतलब है विशिष्ट प्रकार का ज्ञान। वस्तुतः अनेकों में विद्यमान एक को जान लेना ज्ञान है और एक में अनेक अनंत संभावनाओं की खोज ही विज्ञान है। विद्या वाचस्पति ने भी विज्ञान को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया है। एक ही तत्व से अनंत पदार्थों का विस्तार हुआ है। यहाँ एकता को अनेकता के रूप में विभक्त देखना विज्ञान है और एक को अनेक रूप में देखना ही शिल्प है। एक को अनेक रूप में देखना ही शिल्प है। जैसे कहते हैं कि कृष्ण को राधाएं जो माँ की गोपियां थी वो अपने रूप में देखते थे, माँ यशोदा अपने रूप में देखती थी और अन्य ग्वाल बाल थे वो अन्य रूप में देखते थे। तो एक ही को अनेक रूप में देखना वह उसका शिल्प है। वह अपने अपने भावों से उसको उस तरह से देखते थे। उसी प्रकार से जो है मुंडकोपनिषद कहता है इस बात में कि ब्रह्म कहते हैं मुंडकोपनिषद का एक वाक्य आता है कि वैदिक काल में शिल्प की यथाविधि शिक्षा दी जाती थी। इसके ज्ञाता शिल्पी अथवा विश्व के प्रत्येक समस्त कर्मों को करने वाले या कार्यों को करने में कुशल जो है विश्वकर्मा नाम से प्रसिद्ध थे या विश्वकर्मा ही थे और इनका देवतुल्य समान देवता के तुल्य सम्मान होता था। मुंडकोपनिषद में इसी बात को कहा है कि इन्हें ब्रह्मवेत्ता से भी श्रेष्ठ कहा गया है विश्वकर्मा को मुंडकोपनिषद में। और कहा गया है कि वे पौराणिक कथाएं भी इनके द्वारा नगर निर्माण भवन निर्माण की पुष्टि करती हैं। ऐतरीय ब्राह्मण शिल्प का प्रयोजन छंदोमय रूप में आत्मा का संस्कार करना बतलाता है। वह ऐतरीय ब्राह्मण अपने बात में लिखता है आत्मा संस्कृतिर्वा शिल्पानि छंदोमयम वा एतेर यजमानम आत्मानम संस्कृते। और भी कहा गया है शिल्पानि शंसन्ति देवशिल्पा ये तेषां वै शिल्पानाम अनुकृतिहा शिल्पम अधिगम्यते हंसो कंसो वासो हिरण्यम अश्वतरीरथः शिल्पम। इस प्रकार शिल्प को देव शिल्प और मानव शिल्प के रूप में देख सकते हैं। कुछ शिल्प ऐसे हैं जो देव शिल्प हैं जिसे हम लोग स्वयंभू भी कह सकते हैं। कई प्रकार के हमारे यहाँ जो है भारतवर्ष की इस भूमि में नाना प्रकार के जो है देवालय पाए जाते हैं जो कुछ स्वयंभू हैं और कुछ मानव निर्मित हैं जिनको हम लोग अभी राम मंदिर के रूप में भी दे सकते हैं जो मानव निर्मित है। देख सकते हैं वहां भी शिल्प का एक अद्भुत और अद्वितीय नमूना है आज के डेट में। उसको भी हम लोग से मानव निर्मित शिल्प के रूप में देख सकते हैं। तो देव शिल्प और मानव शिल्प की दो प्रकार की अवधारणाएं जो है वेद उसमें ऐतरीय ब्राह्मण कहता है, जिसे आज हम वैमानिकी, अंतरिक्ष यात्रा, शस्त्रास्त्र निर्माण, वास्तुशिल्प, कृषि कर्म, चिकित्सा, व्यापार, वाणिज्य के साथ साथ अनेक उद्योगों आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त तकनीक के रूप में देख सकते हैं। इस तकनीक का मूल स्रोत उद्गम वैदिक ग्रंथ ही है जिसकी पुष्टि करने का जिसकी पुष्टि के लिए ही मैंने यह पत्र लिखा है। सर्वप्रथम वैमानिकी तथा अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित वैदिक कालीन वेदोत्तर कालीन संस्कृत के ग्रंथों में अंतर्निहित तकनीक पर दृष्टि डालने पर यह ज्ञात होता है कि विमान शब्द का प्रयोग वेदों में ही मिलता है। वैमानिकी तथा अंतरिक्ष यात्रा की जो संबंधी तकनीक है, विमान का निर्माण और जो अंतरिक्ष यात्रा हम लोग आज कहते हैं कि सर्वाधिक फास्ट की गति जो है हमारे पास यात्रा करने की, वहाँ हमारे पास विमान है। विमान से अधिक कोई हमारे पास संसाधन नहीं है। पहले बैलगाड़ी होता था, बैलगाड़ी के बाद में फिर द्विपाद या चतुष्पाद वाले जो है यान बने और उसके बाद में वाष्पयान यानी कि रेलगाड़ी का निर्माण हुआ और उसके बाद में हम लोग विमान पर आए और विमान के बाद में आज उससे अधिक हमारे पास कोई गति नहीं है। देखिए उस समय का विमान का तकनीक और आज की तकनीक, यही बात को लेकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मुश्किल से 3 से 4 मिनट और अपनी बात को रखूंगा।
वेदों में विमान शब्द का प्रयोग वायुयान न होकर अधिष्ठाता, व्यापक तथा नापने वाला तथा अथवा परे जाने वाला अर्थों में हुआ है। रजसो विमानम रथम, ऐसा ऋग्वेद कहता है। और अर्थात लोकों के पार जाने वाला रथ इस प्रकार का आकाशीय नौका, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एयरशिप कह सकते हैं, आकाशीय नौका, अंतरिक्ष प्रुद, उसको अगर संस्कृत में बोलेंगे तो अंतरिक्ष प्रुद ऐसा प्रयोग बोलते हैं संस्कृत में, तो उसको अंतरिक्ष प्रुद भी कहा गया है। नौ भी अंतरिक्ष प्रुद भी अपोदका भी, यह सब लोकों में जाने वाला, 7 पहिए वाला, बहुविशाल, संकेत से चलने वाला, सभी ओर मुड़ने में सक्षम तथा 5 इंजनों अर्थात रश्मियों से चलने वाला, ऐसा वर्णित कहा गया है ऋग्वेद में। कहा गया है सोमा पूषाण रजसो विमानम रथम अविश्व मिन्वम विषुवृतम मनसा युज्यमानम पंच रश्मिम, तो 5 रश्मियों से चलने वाला था। उसमें कोई आज की तरह ईंधन नहीं लगने वाला था। सूर्य की रश्मियों को प्राप्त करके वह अपनी गति को बढ़ाता था और सर्वतो सभी ओर जाने वाला था। जिस दिशा में आपकी मन की गति हो रही है उस ओर जाने वाला था। और देखिए उसमें और क्या क्या खासियत थी, देखिए उस समय के शिल्प में और उस समय के तकनीक में और आज की तकनीक क्या है। हम लोग वास्तव में जिस तकनीक से जुड़ करके हम लोग आज इस धरा पर चल रहे हैं या इस मानव जीवन को साथ में जो जी रहे हैं, तो उस तकनीक को आप स्वयं महसूस कर पाएंगे। उस समय की तकनीक कहती है कि ये विमान जो है वो अरथी अर्थात रथी से रहित थे। सो अरथिम, ये अरथी नहीं था, वहां पर कोई चलाने वाला ड्राइवर नहीं था ऐसा कोई, या पायलट नहीं था आज की भाषा में, अरथिम। और वह कैसा था, अनवस, अनवस का मतलब है बिना रुके चलने वाला। और वह कैसा था, नॉन स्टॉप जिसको कह सकते हैं अंग्रेजी में। और अनस्वह, अश्वा कहते हैं घोड़े को, और बिना घोड़े के चलने वाला था। और वह अनभिषु और लगाम रहित था। और वह कैसा चलता था, रजस्तु अर्थात आकाश में उड़ान भरने में समर्थ था। ये दिव्य विमान वेदों में ज्योतिष्मान, केतुमान, सुखम, सुषदम और जो है भूरिवारम यानी कि सुखद अच्छी सीटों वाले, और भूरिवारम यानी लोकप्रिय और विश्व सौभगा समस्त सुविधाओं से युक्त मधुवाहन। और वो कैसा चलता था, मधुवाहन। आपको रोड में चलने पर झटके लगते हैं, लेकिन उस विमान में चढ़ने वाला झटके को नहीं पाता था। मधुवाहन, सुखद यात्रा को करता था वह इस तरह से, मधुवाहन, और झटका रहित चलने वाला था। और सुवृत्तम, वो एक नहीं एक ही दिशा में चलने वाला है, चारों ओर सुवृत्तम, किसी भी वृत्त में मुड़ने के लिए 360 डिग्री का जो कोण है उस डिग्री कोण में वो मुड़ने में सक्षम था, सुवृत्तम। और वह कैसा था, कहते हैं कि अविरंतम, और त्रुटि रहित था। वो आपको बीच में एक्सीडेंटल नहीं होता था, इस तरह का था वो, त्रुटि। और नरश्रेष्ठम, और मनुष्यों को उसमें अंदर बैठने वाले जो भी सवारी होंगे या यात्री होंगे जो वहाँ के जो उस विमान में, वो जो है उनको विश्व की सर्वाधिक जो सुविधा है संपन्न है उसको जो है वह उपलब्ध कराने वाला होता था। इस प्रकार की जो है उस समय की तकनीक और वास्तुशिल्प की जो है नमूना हम लोगों को वेद में प्राप्त होता है। तथा वह कैसा, विश्वरूपम, समय समय पर वो अपने रंग को भी बदलने वाला होता था। और इस प्रकार के कई वैशिष्ट गुणों से संपन्न उस समय का विमान हुआ करता था। यह मनोवेगगामी यान, जो मन के गति को से चलने वाला था, इतना उसकी गति, इतनी उसकी गति थी। और वह अंतरिक्ष, पृथ्वी तथा समुद्र तीनों लोकों में चलने में समर्थशाली था। आज हम लोग ये नहीं कल्पना कर सकते हैं कि जो अंतरिक्ष में चलेगा वही समुद्र के नीचे चलेगा, वही पृथ्वी पर चलेगा। ऐसा तो हम लोगों ने कर लिया है कि पृथ्वी और अंतरिक्ष वाला जो है हम लोग रोड पर भी विमान उतार दे रहे हैं, लेकिन वह जो है मनोगामी था और अंतरिक्ष, पृथ्वी और जल के नीचे बराबर वो अपने जो है गति में चल सकता था। इस प्रकार का वह विमान था। और वह किस प्रकार का था कि देश देशांतर, द्वीप द्वीपांतर और विभिन्न लोकों की यात्रा करने में सक्षम थे इनसे। और एक ही विमान, यानी कि आज हमारे यहाँ यात्री विमान अलग हैं और उड़ाने वाले विमान अलग हैं, जो क्या कहते हैं देश की रक्षा करने वाले विमान है, सैन्य विमान है, लेकिन यही विमान वहाँ पर यात्रियों को भी ले जाते थे और यही विमान देश की सीमाओं का रक्षण करने में भी प्रयोग होता था। इनका काल विशेष में एक ही विमान दोनों प्रकार से प्रयोग होता था। तो ये तकनीक में थोड़ा अंतर है। आज हम लोग इस तकनीक में वहां तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इस तरह का विमान वहां था। वेद कहता है कि वह द्वीप द्वीपांतर में और लोकांतर में यात्रा करने में सक्षम थे। इनसे ही रक्षा का कार्य भी किया जाता था, चाहे वह देश के रक्षण की समस्या हो, चाहे अन्य विशिष्ट
जो है अन्यान्य जो है आपातकाल की अवस्था हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, कुछ आपातकाल हो, प्राकृतिक दैविक आपदा हो, उस समय भी यही विमान जो है विमान प्रयोग किया करते थे वहाँ के जो है तत्कालीन जो भी व्यवस्था होगी उसके अनुसार। तो यहाँ पर जो है सभी समस्त, तो इनकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण थी अपने आप में। इस प्रकार से देखते हैं कि वेदों के अतिरिक्त भी जो है विमान के लिए बहुत सारे शास्त्र हमें प्राप्त होते हैं। जैसे 11वीं सदी में जो है भोज रहित सम्रांगण सूत्रधार, और इसके बाद महर्षि भरद्वाज कृत यंत्र सर्वस्व वैज्ञानिक प्रकरण का आधारित जो है ब्रह्म मुनि ने जो संपादित किया है बृहद विमान शास्त्रम, वह भी इस संबंध में बहुत व्यापक रूप से जो है प्रकाश डालता है। और इसके अतिरिक्त जो है इस प्रकार से जो है वह इसके अतिरिक्त जो है शौनक का व्योमयान तंत्रम, और नारायण का जो है विमान चंद्रिका, और घुंडीनाथ का व्योमयान प्रकाश, और वाचस्पति का यान बिंदु, तथा ऋषि गर्ग का यंत्रकल्प, तथा आचार्य चाक्रायण की खेटयान प्रदीपिका, और अगस्त मुनि का शक्ति सूत्र, ईश्वरकृत जो है सौदामिनी, और लल्लटकृत यंत्र कल्पतरु, साकटायन का लौह शास्त्र, नारद का मुनि का कृत जो है धूम प्रकरण, और भारद्वाज का आकाश तंत्र आदि भी विमान के क्षेत्र में और अंतरिक्ष तकनीकी और शिल्प विद्या के संबंध में वैदिक संस्कृति के जो है अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इन ग्रंथों को देखा जाए तो उस समय के जो आवासीय व्यवस्था थी वह भी बड़ी विचित्र, मतलब आज से बहुत ज़्यादा उन्नत तकनीकी के रूप में हम लोग जान सकते हैं। इस प्रकार से वेदों में नाना प्रकार के शिल्पों की जो है चर्चा है, वो बहुत प्रकार के शिल्प की चर्चा है। और केवल उस शिल्प के माध्यम से जो है धनुर्वेद में भी, यजुर्वेद का जो उपवेद है धनुर्वेद, उसमें भी शिल्प के जो है नाना प्रकार के आयाम, सैन्य रक्षण के, युद्धाभ्यास के, घुड़शालाओं के जो है, और हस्ती पदाति इनके प्रशिक्षण के लिए उन्होंने जिस प्रकार की परिकल्पना धनुर्विद्या में की है, निश्चित ही वह जो है द्रष्टव्य और कहीं ना कहीं अनुकरणीय हो सकते हैं आज के समाज के लिए। शोध पत्र का अत्यंत गंभीर विषय है। समय की सापेक्षता को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।